इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। आज 31 दिसंबर है। आज 12 बजे रात आएगी। 12 बजे के बाद एक हंगामा बरपा होगा, एक गहमा गहमी होगी, एक शोर शराबा होगा, पटाखों की आवाज़ें आपके कानों में पड़ेंगी, शराब होगा, शबाब होगा, डांस होगा, म्यूज़िक होगी। पूरी दुनिया के अंदर एक अजीब समा और एक अजीब माहौल होगा। हैप्पी न्यू ईयर के नाम से, न्यू ईयर नाइट के नाम से अजीब व किस्म के खुराफात, बेजा रसूमात अंजाम दिए जाएंगे। एक साल जाकर दूसरा साल शुरू होता है। लोग समझते हैं ये खुशी का साल है, ये खुशी का मौका है, ये जश्न का मौका है, ये त्यौहार का मौका है। ऐसी बात नहीं है। पहली बात तो ये है कि हमारा साल आज से शुरू नहीं हो रहा है, या 1 जनवरी से हमारा नया साल नहीं शुरू हो रहा है। हमारा साल तो मुहर्रमुल हराम से शुरू होता है। हमारा पहला महीना तो मुहर्रमुल हराम है। 1 मुहर्रम की तारीख हमारे लिए नए साल का मकाम रखती है। जनवरी से हमारा साल शुरू नहीं होता, ये पक्की बात है। और दूसरी बात, क्या हमारा नया साल भी अगर शुरू हो, मुहर्रमुल हराम की भी अगर 1 तारीख आए, तो क्या हमें उसमें जश्न मनाना चाहिए? हमें उसे खुशी मनाना चाहिए? उसमें शराब व शबाब के तकरीबात को मुतय्यन करना चाहिए या मुनक्किद करना चाहिए? तो जवाब नफ़ी में मिलता है। इसलिए कि अल्लाह के नबी के ज़माने में, सहाबा के ज़माने में, ताबिईन और तबे ताबिईन के ज़माने में ये कोई नए साल के आने पर खुशी मनाने का रिवाज नहीं था, जश्न मनाने का रिवाज नहीं था, शराब व शबाब का कोई मिजाज नहीं था। ये चीज़ें बाद में शुरू हुई हैं, और कब शुरू हुई है इंशाअल्लाह मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये जो 31 दिसंबर की 12 बजे रात में एक हंगामा होता है, नाच गाना होता है, शराब व शबाब होता है, गाने लगते हैं, डीजे लगता है, जिनाकारी होती है, बदकारी होती है, ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ से आई और कहाँ तक ये सही है? और 1 जनवरी के आने पर हैप्पी न्यू ईयर कहकर मुबारकबाद देना, नया साल मुबारक हो कहकर मुबारकबादी देना, क्या ये सही है? तमाम मुफ्तियान किराम का मुत्तफ़क़ा फ़ैसला 1 जनवरी के मौके पर हैप्पी न्यू ईयर कहकर मुबारकबाद देना, या केक काटना, या कोई प्रोग्राम करना, नए कपड़े पहनना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, हरगिज़ भी जायज़ नहीं है। लेकिन आज ये बात समझ में आती ही नहीं। लोग कहते हैं क्या हो गया अगर खुशी मना लें, क्या हो गया अगर केक काट दें, क्या हो गया अगर मुबारकबादी दे दें, क्या हो गया अगर एक गाना सुन लें, क्या हो गया अगर कोई महफिल मुनक़्क़िद कर दें, क्या हो जाएगा अगर लोगों को जमा करके दावत कर दी जाए, क्या हो जाएगा जन्मदिन कर दिया जाए, बर्थडे मना दिया जाए, क्या हो जाएगा? क्या नहीं होगा वो बताइए। इस्लाम का जनाजा निकलेगा, कुरान का जनाजा निकलेगा, शरीयत का जनाजा निकलेगा, गुनाहों के अंबार लगेंगे, खताओं के अंबार लगेंगे, क्या नहीं होगा? आप पूछते हैं क्या हो जाएगा? कुरान की मुखालफत होगी,
हदीस की मुखालफत होगी, अल्लाह के नबी की मुखालफत होगी, हजरात सहाबा की मुखालफत होगी, हमारे बुजुर्गान दीन की मुखालफत होगी। जो चीज़ शरीयत में है उसे करने पर सवाब मिलता है, जो चीज़ शरीयत में नहीं है उसे करने पर अजाब मिलता है। जो करने के काम है वो करो, सवाब मिलेगा, अज्र मिलेगा, इनाम मिलेगा। जो चीज़ शरीयत में नहीं है उसे एहतमाम से मनाना, उसे पाबंदी से मनाना, उसकी महफिलें मुनक़िद करना, उसके प्रोग्रामात करना, इस पर अजाब मिलता है, इस पर अजाब मिलता है। और किसी ना किसी खुशी के पीछे कोई वजह होती है, कोई सबब होता है, कोई लॉजिक होती है। ये ऐसी खुशी है, इसके पीछे कोई वजह नहीं है। नए साल की खुशी जो लोग मनाते हैं एक ऐसी खुशी है, एक ऐसा जश्न है जिसके पीछे कोई वजह नहीं है, जिसके पीछे कोई सबब नहीं है, जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। बेवजह, बेसबब, बेलॉजिक ये खुशी मना रहे हैं। आप कहेंगे वो कैसा? अरबी नया साल के आने पर अगर वजह कोई बनती तो वजह ये बनती कि नए साल के आने पर गम मनाया जाता, नए साल के आने पर मातम किया जाता, नए साल के आने पर रोया जाता, तड़पा जाता। क्यों? इसलिए कि आपकी जो ज़िंदगी है उस ज़िंदगी का एक साल कम हो गया। दुनिया की जो ज़िंदगी है उस दुनिया की ज़िंदगी का एक साल कम हो गया। उम्र अगर एक साल कम हो जाए उस पर खुशी मनाई जाती है या उस पर गम किया जाता है। ये तो उल्टी खोपड़ी की बात है। यहाँ ज़िंदगी कम हो रही है, यहाँ उम्रें कम हो रही हैं, यहाँ साल कम हो रहे हैं, या महीने कम हो रहे हैं और इस पर खुशी मनाई जा रही है, इस पर मुबारकबादी दी जा रही है, इस पर तोहफे तहाइफ पेश किए जा रहे हैं, इस पर जश्न किया जा रहा है, इस पर केक काटा जा रहा है। बेवकूफ़ाना और अहमकाना ये काम है, पागलों वाला ये काम है। एक आदमी को किसी जेलर ने ये हुक्म दे दिया कि 4 साल के बाद तुझे फांसी दी जाएगी, तुझे तख्ते-ए-दार पर चढ़ाया जाएगा। मुझे बताइए 4 साल से जब 3 साल होंगे, 1 साल कम होगा, वो खुशी मनाएगा? मुझे फांसी के तख्ते पर लटकाया जाएगा, मुबारक हो। मुझे तख्ते-ए-दार पर लटकाया जाएगा, मुबारक हो। वो केक खिलाएगा, वो चॉकलेट तकसीम करेगा। फिर 3 साल से 2 साल होंगे, वो बिरयानी पकाकर दावत करेगा। फिर 2 साल से 1 साल होगी, वो खुश्का खुरमा खिलाएगा। फिर और 1 साल आएगा, वो ज़बरदस्त पूरे मोहल्ले को दावत करेगा। होता है ऐसा? अरे जैसे जैसे दिन गुजरेंगे, साल नहीं, जैसे जैसे दिन गुजरेंगे, जैसे जैसे महीने गुजरेंगे, उसकी सांस अटकती जाएगी। अगर 100 किलो का वो होगा, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, फांसी पर लटकने तक वो 50 केजी का हो जाएगा। उसकी हालत की बेहालत हो जाएगी, इसलिए कि वो मौत के करीब हो रहा है, वो फांसी के करीब हो रहा है। अब 2021 से 2022 आया तो आपकी 1 साल जिंदगी कम हो गई, दुनिया की 1 साल जिंदगी कम हो गई। आप 1 साल मौत के करीब हो गए, 1 साल खबर के करीब हो गए, 1 साल हशर के करीब हो गए, 1 साल सवालो जवाब के करीब हो गए। तो ये खुशी की बात नहीं, ये तो रोने की बात थी, ये तो तड़पने की बात थी, ये तो गिड़गिड़ाने की बात थी। और इस पर खुशी मनाई जा रही है, इस पर जश्न मनाया जा रहा है।
और आपको मालूम है ये न्यू ईयर नाइट, हैप्पी न्यू ईयर कैसे शुरू हुआ, इसकी तारीख क्या है? अरे हम जो काम करते हैं हर काम के पीछे उसकी तारीख है, उसका पसे मंज़र है, उसका बैकग्राउंड है, तो हम वो काम अंजाम देते हैं। हम जुमा की नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान और हदीस में इसका हुक्म आया है इसलिए पढ़ते हैं। हम 5 वक्ता नमाज़ें पढ़ते हैं, कुरान और हदीस में हुक्म है। हम रमज़ान के रोज़े रखते हैं, हम ज़कात देते हैं, हम हज्जे बैतुल्ला करते हैं। हम जो भी काम दीन समझकर, शरीयत समझकर करते हैं उसके पीछे एक पसे मंज़र है, एक तारीख़ है, इसलिए हम करते हैं। अब हैप्पी न्यू ईयर की तारीख़ क्या है, न्यू ईयर नाइट की तारीख़ क्या है, किसने इसे ईजाद किया, किसने इसे शुरू किया? क्या अल्लाह के नबी ने बताया था? क्या सहाबा ने बताया था? क्या हमारे बुज़ुर्गों ने बताया था? क्या हमारे उलमा व सुलहा ने बताया था? किसने बताया था? 19वीं सदी में बरतानिया के रॉयल नेवी के कुछ नौजवान हमेशा वो पानी के जहाज़ों का सफ़र किया करते थे, पानी के जहाज़ों का सफ़र किया करते थे 19वीं सदी में। तो उस वक्त तो कोई आज के जैसा साइंस और टेक्नोलॉजी का ज़माना नहीं था, उतना आज के जैसा उतनी तरक्की नहीं थी, मोबाइल का, फ़ोन का ज़माना नहीं था। 19वीं सदी में रॉयल नेवी के नौजवान बरतानिया के वो पानी के जहाज़ों का सफ़र किया करते थे। तो महीने महीने, साल साल उनको पानी के जहाज़ों में सफ़र करना पड़ता था। तो वो अपने दिल को बहलाने के लिए, अपने दिल को खुश करने के लिए ऐसे वैसे काम किया करते थे। बर्थडे भी वहीं से शुरू हुआ है। वो पूछते तुम कब पैदा हुए? 30 दिसंबर को। वो आज 30 दिसंबर है, आज तुम्हारा बर्थडे किया जाएगा। किसी को पूछते तुम कब पैदा हुए? मैं 2 फरवरी को पैदा हुआ, तो उसका 2 फरवरी को बर्थडे। किसी को पूछते तुम कब पैदा हुए? वो कहता मैं मार्च में पैदा हुआ, तो उसका बर्थडे किया जाता। जब सारे लोगों के बर्थडे ख़त्म हो गए तो उन्होंने कुत्तों और बिल्लियों के बर्थडे की, उनका जन्मदिन मनाया, उनका बर्थडे किया। अब वो भी ख़त्म हो गया। अब कोई इंसान, कोई जानवर इनके पास नहीं बचा जिसका बर्थडे मनाया जाए, जिसका जन्मदिन किया जाए, और कोई बहाना इनको मिले कोई महफिल मुनक़्क़िद करने का, कोई प्रोग्राम मुनक़्क़िद करने का। तो इन मनचले नौजवानों ने 31 दिसंबर को बैठकर ये मशवरा किया कि आज 31 दिसंबर है, 12 बजे के बाद 1 जनवरी शुरू होने वाली है, जनवरी की 1 तारीख आने वाली है। ये काम करते हैं हम इस साल के जाने पर और एक दूसरा साल आने पर खुशी मनाएंगे। 1 जनवरी के नाम पर हम प्रोग्राम करेंगे, न्यू ईयर नाइट कहकर, या हैप्पी न्यू ईयर कहकर हम प्रोग्राम करेंगे। तो उन मनचले नौजवानों ने 19वीं सदी में सबसे पहले न्यू ईयर नाइट मनाया और हैप्पी न्यू ईयर कहकर मुबारकबादी दी। और सिर्फ उस वक्त छोटा मोटा प्रोग्राम था, ख़त्म हो गया। लेकिन जैसा जैसा साल गुज़रता गया, हर साल इसमें तरक्की होती गई। दूसरे साल इन्होंने अपने जहाज़ के मैनेजर को, अपने बड़े को कहा पिछले साल की जो मजलिस थी, पिछले साल का जो न्यू ईयर का प्रोग्राम था वो ज़रा फीका फीका था, इस साल ज़रा मज़ेदार होना चाहिए। आप हमें इजाज़त दीजिए, हम साहिल से, किनारे से कुछ लड़कियों को लेकर
लेकर आएंगे, वो डांस करेंगी, वो गाना गाएंगी, वो रक्स करेंगी, वो मुजरा करेंगी, फला फला। उसने इजाज़त दे दी तो दूसरे साल लड़कियों को लाकर वहाँ डांस कराया गया और न्यू ईयर नाइट मनाया गया। फिर तीसरे साल बत्तियां बुझाने का रिवाज शुरू हुआ। जैसा ही 12 बजे लाइट हाफ कर दिए जाएं, मोमबत्तियां बुझा दी जाएं और सब ये जोरदार चीख मारे, फिर थोड़ी देर के बाद रोशनी को चालू कर दिया जाए। चौथे साल अब लड़का लड़की चूंकि आ गए हैं तो चौथे साल गले मिलना, बोसे लेना, प्यार मोहब्बत करना, जिनाकारी व बदकारी करना वो भी शुरू हो गया। अब ये चीज़ इतना फैली कि ईसाइयों ने पहली फुर्सत में इसे कबूल कर लिया और पूरी दुनिया के अंदर आहिस्ता आहिस्ता ये न्यू ईयर नाइट, ये हैप्पी न्यू ईयर शुरू हो गया। और मुसलमान, अल्लाह रहम फरमाए, अपनी चीज़ें तो किसी और को नहीं देते, लेकिन दूसरों की चीज़ें पहली फुर्सत में कबूल कर लेते हैं। तो मुसलमानों ने भी इस हैप्पी न्यू ईयर को कबूल कर लिया, इस न्यू ईयर नाइट को कबूल कर लिया और ये भी हैप्पी न्यू ईयर कहकर मुबारकबादी देने लगे, न्यू ईयर नाइट मनाने लगे, एमजी रोड जाने लगे, लाल बाग जाने लगे, क्लबों को जाने लगे, होटलों को जाने लगे। अल्लाह ही जानता है कहाँ कहाँ ये जाने लगे। बेंगलुरु के अंदर जो हमारे करीब का इलाका है, आज रात कितनी बुराई होती है, आज रात कितनी खताएं होती हैं। तहकीक बताती है, सर्च बताता है कि आज रात जितनी जिनाकारी होती है पूरी दुनिया में किसी और रात में उतनी जिनाकारी नहीं होती। आज रात जितनी शराब पी जाती है किसी और रात में उतनी शराब नहीं पी जाती। जो लोग साल भर शराब नहीं पीते वो भी आज रात शराब पीते हैं। जो लोग साल भर जिना नहीं करते वो लोग भी, कई ऐसे मन चले, आज जिनाकारी व बदकारी के मुर्तकिब होते हैं और नाम किया जाता है ए मॉडर्न ज़माना, इसका ज़माना, उसका ज़माना। लोगों के साथ कदम मिला को चलना, कंधे से कंधा मिला को चलना, शरीयत की मुखालफत करके, कुरान और हदीस की मुखालफत करके आप कदम ब कदम मिलाएंगे, आप कांधे से कांधा मिलाएंगे। खुसूसन हमारे कॉलेज के नौजवान, कॉलेज की लड़कियां मुसलमानों में आज रात खुशियां मनाते हैं, व्हाट्सएप में मैसेजेस भेजते हैं, स्टेटस पर हैप्पी न्यू ईयर कहकर स्टेटस रखते हैं। सब का सब गलत है, नाजायज़ है, हराम है, हराम है, बिल्कुल मत रखिए। और ये यहूदियों की, ईसाइयों की मुशाबहत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी और कौम की मुशाबहत करेगा वो उन्हीं में से है, वो उन्हीं में से है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिदुल यहूद वन नसारा औलिया, ऐ ईमान वालों यहूदियों को, ईसाइयों को अपना दोस्त ना बनाओ। खालिफुल यहूद खालिफुल नसारा, यहूदियों की मुखालफत करो, नसरानी की मुखालफत करो, खालिफुल मुशरिकीन, मुशरिकीन की मुखालफत करो। तो इन तमाम चीज़ों से हमें हत्तल इम्कान बचना चाहिए। सारे हजरात बचेंगे, कोई मैसेज नहीं, कोई हैप्पी न्यू ईयर हमें कहे भी तो हमें कोई जवाब नहीं देना है। कोई नया साल मुबारक हो कहे भी तो हमें कोई उसे मुबारकबादी नहीं देना है। हमें तो पिछले साल के गुज़रने पर अफसोस करना है कि मेरा साल ऐसा ही गुज़र गया, मैंने कुछ नहीं पाया, मैंने कुछ नहीं कमाया।
मेरे आमाल में कुछ इजाफा नहीं हुआ। और आने वाले साल में हमें एक प्लान बनाना है, एक मंसूबा बनाना है कि हमें पाबंदी से नमाज़ें पढ़नी हैं, हमें रोज़े रखने हैं, हमें अच्छे काम करने हैं, हमें गरीबों की मदद करना है, हमें यतीमों की मदद करना है। एक मंसूबा और एक प्लान बनाना है। सारे हजरात करेंगे? अल्लाह अमल की तौफीक दे। एक अहम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली